ओके जी, लास्ट टाइम हमने वी डिस्कस्ड अबाउट साइक्रोमेट्री बेसिक्स थिंग्स, ठीक है। तो टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। तो आप में से कोई लास्ट मुझे बताएगा कि लास्ट टाइम हमने क्या क्या चीज़ें कुछ डिस्कस की, क्विकली थोड़ा सा एक रिकैप दे दे लास्ट लेक्चर का। जी, एनी वन ऑफ यू? जी, आप लोग की आवाज़ नहीं आ रही मुझे। क्विकली ज़रा बता दें कि हमने लास्ट टाइम क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी ताकि हम आगे चलें फिर। जी गाइज एंड गर्ल्स, व्हाट वी डिस्कस लास्ट टाइम? कम ऑन, टॉपिक्स ही एटलीस्ट बता दें कि हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। जी, ये मुश्किल सवाल तो खैर बहुत नहीं है कि ना कोई आपका वाइवा हो रहा है। अच्छा, डिस्कशन। जी, हमने लास्ट टाइम क्या चीज़ें डिस्कस की हैं? सर लास्ट टाइम हम लोगों ने ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को लास्ट टाइम क्या किया, क्या डिस्कस किया, दोबारा बताओ। ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये और अच्छा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्यों जी, कोई डिफरेंस बता सकता है, क्या डिफरेंस है? और बेशक डेफिनेशन ना बताएं, लेकिन एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस बता दें कि हम फिजिकली जब ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या डिफरेंस होता है। एनीवन? जी, कम ऑन। सर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन ड्राई एयर और रिलेटिव होती है अमाउंट ऑफ एक्चुअल वाटर वेपर्स टू द अमाउंट ऑफ maximum water vapors that can exist at that temperature. रिलेटिव ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ओवर क्या, आपने दोबारा बताओ। Amount of water vapors to the maximum water vapors that can exist at that temperature. ठीक है, ठीक कह रहे हो आप, दैट्स फाइन, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी कि हम, अच्छा ठीक है, फिर हमने ड्यू पॉइंट एवेपोरेटर, ड्यू पॉइंट एवेपोरेटिव, सॉरी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की बात की थी। कोई बता सकता है वो क्या ड्यू पॉइंट एवेपोरेट, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या था? जी, एनीवन? व्हाट वाज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर? अच्छा चलो, लेट मी क्विकली रिकैप। हमने यही बातें देखी थी जो भी आपने बताई, ठीक है। तो हमने बेसिकली एयर की कॉम्पोजिशन को देखा, फिर वी डिस्कस्ड अबाउट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट भी और रिलेटिव भी, ठीक है। फिर के एक आध कुछ प्रॉब्लम भी हमने किया था, ठीक है। तो उसको आगे फर्दर लेके चलते हैं। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो था जिस पे आपके पास ये वो स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिस पे एयर जो है, सॉरी वाटर वेपर्स एयर के अंदर कंडेंस कर जाते हैं, ठीक है। तो सैचुरेशन प्रेशर भी वाटर वेपर का, इसकी भी बात की थी, ठीक है। सो टेकिंग लीड फ्रॉम दैट, सो टुडे वी विल बी, लास्ट टाइम हमने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को देखा। नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है ना, हम एयर का टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो बेसिकली होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। जब हम नॉर्मल क्या बात करते हैं जी एयर टेम्परेचर की या टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट, तो स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। एक चीज़ होती है वेट बल्ब टेम्परेचर। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, क्यों जी? इज माई वॉइस क्लियर टू ऑल? जी सर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो किसी को आइडिया है वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? कभी आप लोगों ने सुना हो फिजिक्स में ये टर्मिनोलॉजी? जी, एनी वन ऑफ यू? किसी को रफ सा भी कोई आइडिया है तो बताए। यानी अगर नॉर्मल जो हम टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं उस उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है, या ये क्या हो सकता है? जी, एनी आइडिया?
अच्छा अच्छा, इसमें होता क्या है बेसिकली वही, फॉर एग्जांपल हमारे पास हम एक नॉर्मल मर्करी थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो बल्ब है जिससे हम सेंस कर रहे होते हैं टेम्परेचर, उसके बल्ब को हम ना आ, एक विग से कवर कर देते हैं, ठीक है। एक विग से कवर कर देते हैं। विग इज बेसिकली क्लॉथ है जिसको हम सोक करते हैं वाटर के अंदर और फिर हम बल्ब को कवर कर देते हैं, ठीक हो गया। और फिर 4-5 मिनट बाद हम इसका टेम्परेचर एयर का मेजर करते हैं। तो देन एक्चुअली दैट टेम्परेचर इज लेस देन द ऑर्डिनरी थर्मामीटर टेम्परेचर, ठीक है। सो दिस वन इज वर्ड बल्ब टेम्परेचर, जिसके अंदर होता क्या है कि बेसिकली एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं, कह लो सॉरी, जो जब एयर इन कांटेक्ट आती है विक के साथ, जो विक के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो वेपराइज होते हैं। अब वेपराइज होते हैं जब वेपर्स एवापोरेट करते हैं, जिस तरह आपकी बॉडी है जब व्हेन यू स्वेट, ठीक है, आपको पसीना आता है, परस्पिरेशन, ठीक है। तो जब वो पसीना एवापोरेट कर जाता है, स्वेट एवापोरेट कर जाता है, तो यू फील कूल, राइट। तो एवापोरेटिव कूलिंग है। तो इसी तरह यहाँ पे भी जब वो विक के अंदर जो वाटर वेपर्स के मॉलिक्यूल वाटर वेपर हैं, जब वो एवापोरेट करते हैं एयर के अंदर, ठीक है, तो आपके पास टेम्परेचर लेस हो जाता है, यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर से वेट बल्ब टेम्परेचर लेस होता है ड्यू टू एवापोरेटिव कूलिंग, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। अब वेट कॉटन, अच्छा ये मैंने बात कर ली, ठीक हो गया बात। तो वो फिर ऑफ कोर्स ये एयर और वाटर के दरमियान थर्मल इक्विलिब्रियम भी अचीव होता है। तो फिर हम वेट बल्ब टेम्परेचर में हम इमीडिएटली, फॉर एग्जांपल आपने उसके ऊपर विग चढ़ा दी बल्ब के ऊपर, तो इमीडिएटली ये टेम्परेचर हम नहीं मेयर करते, थोड़ा सा उसको 4-5 मिनट देते हैं ताकि थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए और वो स्टेबल टेम्परेचर हो जाए, ठीक है। तो अच्छा, हम इसके लिए एक स्लिंग साइक्रोमीटर डिवाइस भी यूज़ करते हैं, ये ठीक है। ये एक इसका हैंडल लगा होता है, इसके साथ दो स्ट्रिप्स लगी होती हैं, ठीक है। दोनों स्ट्रिप्स में आपके पास ये मर्करी थर्मामीटर्स लगे होते हैं और एक के बल्ब के ऊपर हम वेग चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो लेट मी शो यू इन अनदर स्लाइड। क्या वो, यस दिस वन, ये स्लिंग थर्मो, वो इसी की एक और पिक्चर है। ये हैंडल लगा होता है, इसको हम रोटेट कराते हैं, रोटेट कराते हैं, ठीक है। और 4-5 मिनट बाद जो है हम ये टेम्परेचर पे मेजर कर लेते हैं दोनों का, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक हो गई बात। अब थोड़ा सा टाइम इसलिए देते हैं ताकि थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, ठीक है। तो अच्छा, ये हमने बात की। फिर हम इलेक्ट्रॉनिकली ह्यूमिडिटी मेजरमेंट डिवाइसेस भी हमारे पास होती हैं। ये तो मैनुअल डिवाइसेस है ना, आपके पास मर्करी थर्मामीटर, स्लिंग साइक्रोमीटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिकली लेट्स से थर्मोकपल्स हैं, उनसे भी हम ये मेजर करते हैं टेम्परेचर एयर का, ठीक है। इसी तरह फिर वो विग्स इंस्टॉल्ड होती हैं थर्मो सेंसर्स के, आप कह लो वेट बल्ब टेम्परेचर भी मेजर किया जाता है, ठीक है। तो अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं एयर वाटर वेपर के मिक्सचर की एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, तो वर्ड बल्ब टेम्परेचर हैपन्स टू बी इक्वल टू द एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर, ठीक है। इससे मेरी क्या मुराद है, इस पे मैं बात अभी करता हूँ। सर अच्छा, ये विग के बारे में आप दोबारा बता सकते हैं? विग इज लाइक, इट्स जस्ट लाइक अ कॉटन स्वैप, ठीक है। एक क्लॉथ होता है जिसको हम वेट करते हैं और कह लो कि बल्ब को कवर कर देते हैं उससे, तो उसको हम विग कहते हैं, ठीक है। जी ठीक है सर। सोक्ड इन वाटर होती है, ठीक है। तो अब अगर हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटीज़ की बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का रिलेशनशिप आ जाता है, ठीक है। तो जिसमें आपके पास यू कैन सी दो पॉइंट्स की एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटीज़ आ रही हैं, दो टेम्परेचर्स आ रहे हैं, इसी तरह एंथैल्पीज आ रही हैं, ठीक है। तो अगर हम, अब ये दो टेम्परेचर्स क्या हैं, ठीक है, एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर है और एक वेट बल्ब टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या है, ये देखो। अब ये बेसिकली आपके पास देखो टेम्परेचर है, दिस इज एंट्रोपी, दिस इज टीएस डायग्राम, ठीक है। सो दिस वन इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। और देन
दिस टी डैश इज वेट बल्ब टेम्परेचर। सो यू कैन सी कि आपके पास कह लो कि ये आपके पास टी डैश है जो कि वेट बल्ब टेम्परेचर है, ठीक है। तो इस टी और टी डैश को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे दैट विल गिव यू वेट बल्ब डिप्रेशन, ठीक है। तो अब ये क्योंकि लोअर टेम्परेचर सेंस कर रहा है तो ये टी और टी डैश इज डिप्रेशन, वेट बल्ब डिप्रेशन, ठीक है। तो अब अगर हम कहते हैं कि अगर 100% ह्यूमिडिटी है, ठीक है, यानी 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो इसका मतलब है एयर फर्दर कोई मॉइस्चर एक्यूमुलेट नहीं कर सकती, तो आप ड्राई और वेट बल्ब टेम्परेचर सारा आइडेंटिकल हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जब वेट बल्ब टेम्परेचर आपके पास डिप्रेशन होगी, ठीक है, तो अंडर सैचुरेटेड एम्बिएंट एयर कंडीशन इट इज ऑलवेज जीरो, यानी सॉरी जब आपके पास सैचुरेशन हो जाएगी ना, लेट्स से हम बात करें बारिश हो रही है, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सैचुरेटेड कंडीशन, यानी एयर इससे ज़्यादा सैचुरेट नहीं हो सकती, मैक्सिमम वाटर वेपर जो कि एक्यूमुलेट कर सकती थी air is doing, so it means there is the wet bulb depression is nowhere, like it's zero, ठीक है। तो उस पॉइंट पे जब रेन हो रही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर्स आर इक्वल, ठीक है। तो नॉर्मली तो अगर हम बात करें ना, लेट्स से ये अगर T1 टेम्परेचर था, ठीक है, और यहाँ से आपके पास दिस वन इज 0.1, दिस वन इज 0.2, ठीक है। अब ये कांस्टेंट प्रेशर पे ये टेम्परेचर चेंजेस आ रही हैं। सो दिस वन इज ड्यू पॉइंट, ठीक है, दिस वन इज वेट बल्ब, ठीक है, ये वेट बल्ब टेम्परेचर है। अच्छा जी, आई होप ये पॉइंटर आप लोग को नजर आ रहा है, राइट, ठीक है। तो दिस इज 0.2, ठीक है, ये, तो इसको हम कहते हैं दिस इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है, दिस इज ड्यू पॉइंट, और इस वाले 0.2 को, ये दोनों 0.2 ही हैं, ठीक है, हम कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। तो नॉर्मली ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज मिनिमम, जिसपे एयर जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाती है, वेट बल्ब इससे ऊपर होता है, ठीक है, और ड्राई बल्ब इससे ऊपर होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये हमने पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को, ठीक है। ड्यू पॉइंट डिप्रेशन इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द एयर एंड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, यानी एयर का टेम्परेचर जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है और ड्यू पॉइंट के दरमियान जो डिप्रेशन होती है उसको हम कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। जिस तरह वेट बल्ब की डिप्रेशन थी ना, इसी तरह ड्यू पॉइंट की भी डिप्रेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमने बात कर ली। अच्छा, ड्यू पॉइंट इज द वार्मेस्ट टेम्परेचर ऑफ, सॉरी, ड्राई बल्ब इज द वार्मेस्ट टेम्परेचर ऑफ ऑल, ये एक ड्राई बल्ब है, ठीक है, और ये वेट बल्ब है, ये ड्यू पॉइंट, और ड्यू पॉइंट इज द मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। जबकि जो आपके पास वेट बल्ब टेम्परेचर इन दोनों के दरमियान होगा, ठीक है। तो अब अगर हम वेट बल्ब टेम्परेचर की डिप्रेशन की बात करते हैं यहाँ, ठीक है, तो लेट्स से अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर 22 है और वेट बल्ब 14 है, तो आपके पास डिप्रेशन आ जाएगी 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लेट्स से अब ये एक चार्ट है जिसमें ये हमारे पास पहले डाउनवर्ड्स टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, -20 से लाइक -18 +2 डिग्री सेंटीग्रेड का ग्रेडियंट है डाउनवर्ड्स। इसी तरह हम यहाँ आपके पास ये ह्यूमिडिटी है, ठीक है, तो 22 जब ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो आपके पास वेट बल्ब डिप्रेशन आता है 8 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है। तो ये आपके पास डिप्रेशन आ गया, ठीक है, ये देखो, ये वेट क्लॉथ विक है और ये नॉर्मल जो है वो कह लो कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेजर हो रहा है। तो सेम थर्मामीटर है, लेकिन हम इस पे यहाँ इसको क्या कर दिया है, बल्ब को विक से कवर कर दिया है, ठीक होगी बात। इसी तरह 22 है यहाँ, तो ये आपके पास 8 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास डिप्रेशन आ जाएगा। अच्छा, तो ये तो बात हमने कर ली ड्यू पॉइंट की, वेट बल्ब की, ड्राई बल्ब टेम्परेचर की। अभी तक किसी को कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो जी? एनी क्वेरी सो फार? ठीक है, हम आगे चलते हैं। आई थिंक दीज वर पिछला डायग्राम की जो जैसे पिछले स्लाइड वाली डायग्राम थी, काइंडली वो वाली दोबारा एक्सप्लेन करना। वो ये सर इसके अंदर सर
हमारे पास जो नीचे टेम्परेचर है वो मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रही, हम इसमें 8 निकाल के बता रहे हैं। क्या कह रहे हो आप? सर काइंडली बस ये थोड़ी सी डायग्राम दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ठीक है, ठीक है, मैं ये आपको बता रहा था कि यस, देखो ये ड्राइवर, देखो दोनों ये थर्मोमीटर्स ही हैं, मर्करी थर्मोमीटर्स, ठीक है। सो दिस वन इज लाइक ये ड्राइवर टेम्परेचर मेजर कर रहा है, ये वेब ब्लड टेम्परेचर मेजर कर रहा है। दोनों कह लो कि थर्मोमीटर्स ही हैं, ठीक है। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो बल्ब सेंसर है वो एयर से डायरेक्ट से एक्सपोज है, और यहाँ पे आपके पास एक वेट क्लॉथ की एक विग है, ठीक है। ऑफ कोर्स जब ये वेट क्लॉथ है तो जब एयर इसके साथ इन कांटेक्ट आती है, ठीक है, तो वाटर वेपर्स कह लो कि इस जो विग हैं इससे एवापरेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप क्या हो रही है कि एवापरेशन हो रही है ना, जिससे आपकी बॉडी से एवापरेशन होती है, ठीक है। तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जो है हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो यहाँ भी एयर के अंदर जो सॉरी, एयर जब इसके साथ एक्सपोज होती है, ठीक है, तो यहाँ क्या होती है कि एयर अपनी हीट एक्सचेंज करती है इस वाटर वेग के साथ। तो वाटर वेपर्स हीटअप होते हैं और वो एवेपोरेट करते हैं। जब वो एवेपोरेट करते हैं तो यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वेट बल्ब टेम्परेचर इज बिट लेस देन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। लेट्स से ये अगर 22 है, सो दिस वन यू कैन सी हियर लाइक इट्स मे बी 14 डिग्री, ठीक है। इब्राहिम समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, वी प्रोसीड, आगे चलते हैं। अच्छा, ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स, इनको ज़रा थोड़ा सा बड़ा क्लोजली आपने देखना है। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को कहा भी था कि इनके प्रिंट्स आप लोग ने वो लेके आए, तो इसको ज़रा देख लें। जो भी आपके पास प्रिंट्स हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स, जो चार्ट मैंने आपको जिस तरह एक सैंपल भेजा भी था ना, वो जो आपके पास हमारे पास आई गेस 934 या जो भी वो पेज था थर्म यूनस संजल की बुक का, उसको ज़रा निकालें। हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट को आप देखें, तो उसी को देख के हम ना थोड़े से प्रॉब्लम्स भी करेंगे और थोड़ी सी कुछ चीज़ें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आई एम रेफरिंग टू द साइक्रोमेट्रिक चार्ट, ठीक है, जिसका सैंपल मैंने आपको भेजा भी था। इट वॉज लाइक यूनिस संजल की जो बुक है उसका 8th एडिशन का 943 पेज है, और ये बनती है फिगर A31, ठीक है। साइक्रोमेट्रिक चार्ट एट 1 atm टोटल प्रेशर, ठीक है। तो आर यू गाइस सीइंग द चार्ट? प्लीज टेक आउट योर चार्ट्स और इन चार्ट्स पे ज़रा फोकस करें। तो हम इन चार्ट्स को लाइक अब फर्दर देखेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स को लोकेट करेंगे और थोड़े प्रॉब्लम इस पे करेंगे। आर यू गाइस विद मी? यस सर। ठीक है, अगर आप चार्ट्स को देखें तो ठीक है, तो आपके पास ये जो एक्स एक्सिस पे ये स्केल नज़र आ रहा है ना, ठीक है, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा 0, 10, 20, 30, 40, 50 तक का स्केल नज़र आ रहा है नज़र? जी, यस सर, 50 ठीक है, डिग्री सेल्सियस तक। यस। तो ये आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर आ गया, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे यू कैन सी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है जी, कौन बताएगा हमें? जी मुश्ताक, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या थी? अभी हमने ज़रा चीज़ें रिकॉल भी की हैं, जल्दी से बताओ क्विकली। जी मुश्ताक, आर यू हेयर? या आप में से कोई और बता दे। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमने देखो डिस्कस की थी ना, मैस ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, इन एयर, ठीक है, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कितना वाटर अवेलेबल है एयर के अंदर, ठीक है। तो डैट वाज कि ड्राई एयर के अंदर कितना वाटर वेपर है, ठीक है। तो अच्छा, तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपको स्केल नज़र आ रहा है, ह्यूमिडिटी रेशो ओमेगा, ग्राम्स मॉइस्चर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। तो इसमें अगर आप स्केल देखें तो आपको एक स्केल नज़र आ रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 30 तक वाई एक्सिस पे। आर यू गाइज विद मी? आप फॉलो कर रहे हैं? यस सर। ठीक है जी, सबको पता चल गई स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी? वाई एक्सिस पे स्केल नज़र आ रहा है आप लोगों को? यस। जी, ठीक है। जी अब्दुल वहाब, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपको पता चल गई है स्केल?
जी यस अब्दुल सर। वहाब, ठीक हो गया? यस सर। आगे सर चलते हैं, ठीक है? जी जी बताओ क्या कह रहे हो आप? सर वो पेज आप इधर स्क्रीन पे विजिबल कर लेना, फिर आप पॉइंटर से शो कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलो मेरे पास ये नेक्स्ट स्लाइड में है तो दिखाता हूँ इसको। ये देखो, अब ये बिल्कुल वही चार्ट तो नहीं है लेकिन ये उसी तरह का चार्ट है, ठीक है? ये नज़र आ रहा है आपको चार्ट? तो ये तो हमारे वाले चार्ट से बहुत चेंज्ड है। हाँ थोड़ा सा चेंज है, लेकिन अब वो चार्ट स्लाइड में भी है नहीं मेरे पास, तो वो हम थोड़ी देर लग जाएगी। चलो मैं अभी, हम ब्रेक लेंगे तो उसमें वो उसको मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है? लेकिन बात वही है, ठीक है? तो ये आपके पास एक्स एक्सिस पे आपको नज़र आ रहा है आपका स्केल। देखो आपके स्केल के अंदर 0 से 50 तक ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, और वाई एक्सिस पे ह्यूमिडिटी रेशो है, ठीक है? अब इस स्केल के अंदर तो 0.00 से लेके 0.030 है, ठीक है? और ये स्केल है बेसिकली मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है? ये किलोग्राम्स ऑफ मॉइस्चर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर है, लेकिन आपके केस में क्या यूनिट है जी? ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, ठीक है? तो 30 तक, खैर ये भी, इसका भी स्केल 30 तक ही है, ठीक है? तो ये आपके पास ह्यूमिडिटी रेशो आ गई। अब इसके बाद आपको वेट बल्ब टेम्परेचर नज़र आ रहा होगा, ठीक है? वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइंस जो है ना, वो अगर हम, हाँ ये वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइंस हैं, ठीक है? आपके केस में ना आपको डॉटेड लाइंस नज़र आ रही होंगी, डायगनली डॉटेड लाइंस नज़र आ रही होंगी। लेट्स से ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, 15, 20, ये सारी वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइंस हैं। 30, जी आर यू गाइस फॉलोइंग? किसकी लाइन से सर, क्लियर नहीं हुआ। वेट बल्ब टेम्परेचर आपको ना डॉटेड लाइंस नज़र आ रही होंगी। साइक्रोमेट्रिक चार्ट जो मैं अशरे का आपके पास है ना, जिस यूनिस संजल की बुक को मैं रेफर कर रहा हूँ, फिगर A31, तो आपके पास डायगनली ना 0, 5, 10, ये इस तरह आपको डायगनल लाइंस नजर आ रही होंगी, डॉटेड लाइंस। यस एक सर। तो आप डायगनल बोल्ड लाइंस नजर आ रही हैं, वो तो है एंथैल्पी, लेकिन जो डॉटेड लाइंस है ना डायगनल, दैट इज वेट ब्लड टेम्परेचर। किसी को नहीं नजर आ रहा हो तो मुझे काइंडली बताइए। एनीबडी नॉट फॉलोइंग? का मतलब है आप लोगों को पता चल रहा है, ठीक है? तो ये आपके पास सर एक वेट बार बल्ब, रिपीट कर दें आपने जो लास्ट टाइम, जो लास्ट बात की। देखो इस जो ये चार्ट में दिखा रहा हूँ ना, वेट बल्ब टेम्परेचर, वो ये लाइंस है, -10 की ये लाइन है, ये -5 की लाइन है, ये 0 की लाइन है, ये 5 की लाइन है। आपके केस में ना वो 0 से लेके मेरे ख्याल से कहाँ तक है, 25, 30 तक, 30 से ऊपर तो ये दिखा रहा है 30, ठीक है? तो 35, 40, ठीक है, 40 तक की तो एटलीस्ट लाइंस हैं, ठीक है? तो आपके केस में ये जो डायगोनल डॉटेड लाइंस नजर आ रही होंगी, दैट इज वेट बल्ब टेम्परेचर। खैर अब ये मैं फेसबुक, वो फेस टू फेस क्लास होती तो मैं आपको देर एंड देन वहीं दिखा देता, क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने जो 2 लास्ट क्लासेस दी हैं उसमें हमारे पास चार्ट्स बच्चों के पास थे, तो हम 101 उसको, मैं उनको जिनको नहीं पता चल रहा था तो आई वाज शोइंग टू देम। खैर दैट इज़ नॉट एन इशू। तो आप लोग उसको फॉलो करो, डायगोनल लाइंस जो डॉटेड नज़र आ रही हैं। और किसी को नहीं समझ आ रही तो काइंडली डू लेट मी नो राइट नाउ, मैं फिर वो चार्ट ही यहाँ पे खोल लेता हूँ। आई थिंक सर काइंडली कर दें वो, उसका समझ नहीं आ रही। ओके।
अब आप लोग को ये चार्ट विजिबल है? कैन यू सी दिस चार्ट? जी स्टूडेंट्स, यस सर। ठीक है। अब ये देखो, ये तो हो गया ना वेट ब्लड टेम्परेचर 0, 5, 10, 15, 20, 30, ठीक है। अब ये आपके पास ह्यूमिडिटी रेशियो आ गई 10 ग्राम्स पर किलोग्राम, 14 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, ये वाई एक्सेस आ गया, ठीक है। अब मैं आपको वेट ब्लड टेम्परेचर बता रहा था, ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है ना, ये वाली, ये 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 सारी। सो दिस वन इज 5, दिस वन इज 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये डॉटेड लाइंस वेट ब्लड टेम्परेचर को शो कर रही हैं। बात समझ आ रही है? आर यू गाइस फॉलोइंग दिस डॉटेड लाइन? ये आप लोगों को एरो नजर आ रहा है जो मैं अपनी पीडीएफ पे शो कर रहा हूँ? जी स्टूडेंट्स, आप यस लोग को ये सर। एरो ठीक यस है? सर। ठीक हो गया। तो ये आपके पास वेट ब्लड टेम्परेचर की लाइन है, ठीक हो? कोई बात? अच्छा, अब हम देखेंगे ह्यूमिडिटी कहाँ है, ठीक है। ये देखो एंथैल्पी किलो जाउल्स पर किलोग्राम ऑफ ड्राई, ये आपके पास एंथैल्पी की वैल्यूज हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू हो रही हैं और ये जा रही हैं 100 से भी ऊपर, ठीक है। ये देखो ये 30 है, तो ये डायगोनल लाइन को फॉलो करो तो ये आपको पूरा 30 नजर आ रहा है, यानी ये 30 है। देखो दिस वन इज 30, ये 40, ये 60, 70, ये एंथैल्पी की लाइंस हैं, ठीक है जी। आर यू गाइस विद मी? प्लीज मुझे फीडबैक देते रहें ताकि मुझे पता चलता रहे आप लोग फॉलो कर रहे हैं। एंथैल्पी की लाइंस यू आर फॉलोइंग, राइट? यस सर। क्या? अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमें देखना है, हाँ, नाउ वी हैव ह्यूमिडिटी लाइंस एज वेल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये देखो, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन, ये आपको ये कर्व्स नजर आ रहे हैं ग्रीन कलर के। 10% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 20%, 30%, 40%, 50, 70, 80, 90, ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये लाइन, दिस वन इज 100% सैचुरेशन की लाइन है, यानी 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन, ठीक है। कोई बात? तो ये ग्रीन कर्व्स जो हैं ये सारी क्या हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइंस हो गई, ठीक हो? कोई बात? अच्छा, अब हम जाएंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम पे। ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? ये देखो ना, ये लाइंस आ रही हैं, ये आ रही अच्छा हैं, ठीक। यहाँ से लेके ये यहाँ तक जा रही हैं, ठीक है। तो ये कर्व्स हैं, तो ये 10%, अच्छा 20, 30 और ये ठीक है, 100%। परसेंटेज किया हुआ है, ठीक है। हाँ, परसेंटेज है ना, बिकॉज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अ परसेंट, इट्स क्या रेशियो है ना, तो ये परसेंटेज में आपको बताते हैं। इसका 70, लेट्स से 10% का मतलब क्या है कि जी एयर के अंदर जो भी मॉइस्चर है वो 10% है और 90% स्टिल एयर कैन एक्यूमुलेट एट दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कर्व्स आ गए। अच्छा, नाउ वी प्रोसीड फर्दर। अब यहाँ क्या होगा कि हाँ, अब आपके पास आ गया स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। दिस वन इज 0.78 लाइन, ये डायगोनल, ये जो आपको नजर आ रही है लाइन, ठीक है, इंक्लाइंड लाइंस। दिस वन इज 0.78 मीटर क्यूब, ठीक है, पर केजी, ठीक है। अब ये इन दोनों के दरमियान लेट्स से ये कह लो कि 0.79, 0.8, 81, 82, 84, ठीक है, 85, 86, 87, 88। अब ये सारी जो है ना, ये 0.92, 94, 95, ये सारी स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइंस है, ठीक है। ये देखो, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। अब क्योंकि वाटर वेपर की कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर रही होती है, ठीक है, तो जिसकी वजह से हम रिलेटिव यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर लेते हैं, विच इज़ अ कांस्टेंट पैरामीटर, ठीक है। तो हम सारी चीज़ों को किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर से कंपेयर कर रहे हैं, चाहे वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो या वॉल्यूम हो, एवरीथिंग, ठीक है। तो अब खैर ये तो बात ही एयर की हो रही है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम है ही एयर का, ठीक हो? कोई बात? तो यहाँ पे अब हमें क्या क्या पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं? यू कैन सी ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यू कैन सी वेट बल्ब टेम्परेचर, यू कैन सी ह्यूमिडिटी रेशो, यू कैन सी स्पेसिफिक वॉल्यूम, यू कैन सी एंथैल्पी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी स्विच टू द लेक्चर अगेन। स्लाइड्स विजिबल हैं आपको? जी गाइस,
स्लाइड्स शो हो रही हैं आप लोगों को? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा ये देखो, अभी हमने देखा कि आपके पास ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कर्व्स थे, ठीक है, ये वेट बल्ब की लाइंस थी, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइंस थी, ठीक है, और ये अच्छा स्पेसिफिक, अच्छा यहाँ पे इसने ना एंथैल्पी नहीं शो की हुई। अच्छा एक और पॉइंट हम यहाँ से देख सकते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। लेट्स से ये आपका पॉइंट है, लेट्स से हम कहते हैं 20 ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ठीक है, और हम कह लें लेट्स से कि जी 30% ह्यूमिडिटी है, तो आपका पॉइंट फिक्स हो गया क्योंकि आपके पास दो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आ गई, स्टेट फिक्स हो गई। अब आपके पास ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपने फाइंड करना है इस पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे सैचुरेटेड लाइन पे, विच इज 100% सैचुरेटेड लाइन। तो ये आपके पास एक पॉइंट आएगा, इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे टेम्परेचर की स्केल पे, सो दैट विल गिव यू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तो हम, क्योंकि हमें आपको पता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, हमने इसको डिफाइन भी किया था, डिस्कस भी किया था कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर, ठीक है, जिसमें जो वाटर वेपर्स हैं वो क्या कर जाते हैं, कंडेंस करना शुरू कर जाते हैं एयर में, ठीक है। तो अब कंडेंसेशन यहाँ पे स्टार्ट होगी जब 100% सेचुरेशन होगी इस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लेके आएंगे और फिर इससे इस टेम्परेचर की स्केल से इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मेजर कर लेंगे, ठीक है। सो विल डू राइट नाउ, यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है। तो इसको हम W2 चार्ट भी कहते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी टेम्परेचर चार्ट भी कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये चार्ट जो है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अवेलेबल होता है, ठीक है। अच्छा अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट है। अब इस प्रोसेस की अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो ये तो देखो आ गई आपके पास एक लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है, ऐसे ही है ना जी। लेट्स से ये कोई ड्राई बल्ब टेम्परेचर लेट्स से कहते हैं 30 है ये। अब इस पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन जितना जितना हम ऊपर जा रहे हैं ह्यूमिडिटी रेशियो इंक्रीज कर रही है, और जितना नीचे आ रहे हैं मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, हम यहाँ सिर्फ कोई सेंसिबल चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ लेटेंट चेंज आ रहा है, ठीक है। हम ह्यूमिडिफाई कर रहे हैं एयर को या डिह्यूमिडिफाई कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि आपके कमरे के अंदर लेट्स से अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं तो हमने दो कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं, यहाँ ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है जो ह्यूमिडिफाई कर रहा है, यानी ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर इंक्रीज कर रहा है, या डिह्यूमिडिफाई कर रहा है। लेट्स से आप लोगों ने देखा होगा गैस का हीटर लगे होते हैं हमारे घरों में, ठीक है। तो हम उसको अगर विंडोज डोर सारे क्लोज कर दें, ठीक है, और उसके हीटर के ऊपर एक बाउल रख दें पानी का, ठीक है। तो अब क्या होगा कि पानी का बाउल रख दें तो वो हीट अप होके वेपराइज होंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो बाउल के अंदर हैं। अब वो क्या करेगा कि एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज करेगा रूम के अंदर, ठीक है। इसीलिए वी फील मोर कंफर्टेबल सर्दियों में अगर गैस हीटर्स लगे हुए और क्लोज वेंटिलेशन है, तो क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिफाइंग डिफिकेशन हो रही होती है। और अगर खाली गैस हीटर लगा हुआ है, ठीक है, तो उस केस के अंदर बेसिकली आपके पास जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होता है, तो जिसकी सेंसिबल चेंज तो आ रही होती है, लेकिन वो एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है, ठीक है, उसको भी डिह्यूमिडिफाई वो कर रहा होता है गैस हीटर, ठीक है। तो खैर इस पे भी हम बात करेंगे। यहाँ पहले आप डिह्यूमिडिफाइंग और ह्यूमिडिफाइंग की लाइन देख लें। दिस लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब ये सेंसिबल चेंज को आपको शो कर रहा है, क्योंकि ड्राई बल्ब टेम्परेचर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है ना। तो अब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सेंसिबल हीटिंग हो रही है। लेट्स से हेयर 30 था, यहाँ पे 40 हो गया लेट्स से, ठीक है, तो सेंसिबल हीटिंग हो रही है। इसी तरह अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो सेंसिबल कूलिंग है, ठीक है। अब कोई मास ट्रांसफर नहीं हो रहा, इस लाइन के ऊपर ह्यूमिडिटी रेशियो इज कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कूलिंग हो रही है, यहाँ पे हीटिंग हो रही है, ठीक हो गई बात। अब हम एक और प्रोसेस की तरफ जाते हैं विच इज एवेपोरेटिव कूलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम हो रहा है और ह्यूमिडिटी रेशियो भी इंक्रीज कर रही है। देखो यहाँ पे ह्यूमिडिटी रेशियो लेट से 8 थी और यहाँ पे वो 12 हो गई है। तो इस प्रोसेस की एग्जांपल कोई देगा, ये एवेपोरेटिव कूलिंग कहाँ होती है, या आप अब कहाँ देख रहे हैं? तो इसकी लाइव एग्जांपल मुझे दे दे जरा जी, एनी वन ऑफ यू। ये जो प्रोसेस आपको साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे नजर आ रहा है, इसकी कोई लाइव एग्जांपल दे सकते हैं आप में से कोई? जी क्या कह रहे हो?
लाहौरी कूलर कहा है आपने, मैंने सही सुना है? तो थोड़ा रिपीट कर सकते हैं? मेरी ना आवाज़ कट रही थी आपकी एंड से। हाँ, मैं ये जो मेरे ख्याल से ये मलिक मोहम्मद, अच्छा ये इन्होंने मुझे शायद आंसर किया है गैस, इन्होंने कहा है कि लाहौरी कूलर। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये जो डेजर्ट कूलर्स हैं ना, लाहौरी कूलर भी हम जिनको कहते हैं, जिसके अंदर सेलुलोज पैड्स लगे होते हैं, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं कि वो खस, यानी जो होता है ना सेलुलोज पैड्स, उनको हम नॉर्मल ज़बान में खस कहते हैं ना। तो वो प्लास्टिक टाइप से का एक आपको मटेरियल नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली एवापोरेटिव कूलिंग हो रही होती है, ड्राइवर टेम्परेचर कम हो रहा होता है, जो कि आजकल लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि राइट नाउ इट्स एन हॉट एंड ड्राई कंडीशंस राइट नाउ, तो दीज आर वर्किंग वेरी एफिशिएंटली, एवापोरेटिव कूलिंग हो रही है। अब इसी का रिवर्स प्रोसेस ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब हम इस लाइन से टुवर्ड्स राइट जाते हैं, अली रजा आपको बात समझ आ रही है? हाँ सर, एवोपरेटिव कूलिंग की आ गई। हाँ, ये एवापोरेटिव कूलिंग है ना। तो यहाँ देखो ड्राइवर टेम्परेचर कम हो रहा है, साथ साथ ह्यूमिडिटी रेशियो भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अब इसका रिवर्स प्रोसेस है या इसका ऑपोजिट प्रोसेस इज केमिकल डीह्यूमिडिफाइंग। अब यहाँ क्या करते हैं हम कि कुछ ना हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल्स बेसिकली करते हैं हाइग्रोस्कोपिक, जिस तरह आपका सिलिका जेल है, आप लोगों ने देखा होगा मुख्तलिफ दवाइयों की जो कंटेनर्स होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, उसके अंदर ना आपको सिलिका के जेल के बैग्स नजर आते हैं। तो वो क्या कर रहे होते हैं बेसिकली, किसी ने उस बैग को कभी पढ़ा है? आपकी जो सर मेडिसिन, जी जी बताओ। देखा था, वो कह रहा था कि मॉइस्चर जो अंदर होता है ना उसको खींच लेता है अंदर। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही है, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, क्योंकि वो उस मेडिसिन का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, अगर वो ह्यूमिडिटी कंट्रोल ना हो तो वो मेडिसिन जो है वो कह लो कि उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। शूज में भी होता तो है। सॉरी क्या कह रहे हो? शूज में भी होता है, मतलब शूज के जो डब्बे होते हैं ना उनमें लगा हाँ होता है। shoes में भी सही कह रहे हो, शूज में होता है, डिफरेंट मेडिसिन के कंटेनर्स में होता है, ठीक है। तो अब वो हाइग्रोस्कोपिक कुछ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। अब जो कि जिनके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, यानी ड्राइवर टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, ये प्रोसेस होता है, और मॉइस्चर भी रिमूव होता है। अच्छा अब एक और प्रोसेस देख लेते हैं, यहाँ पे बेसिकली इस कर्व को अगर हम यानी इस लाइन को देखें, तो यहाँ पे आपके पास कूलिंग और डीह्यूमिडिफाइंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉइस्चर कम हो रहा है और कूलिंग हो रही है। इस प्रोसेस की कोई एग्जांपल दे दीजिए, कहाँ हो रही होती है कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफाइंग? वेरी सिंपल वैसे। एसी सर। एग्जैक्टली आपका एयर कंडीशनर, ठीक है। और उसका रिवर्स हम ले लें, और इसका ऑपोजिट ले लें, दैट इज हीटिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग। इन्वायरमेंट को हम हीट भी कर रहे हैं, ह्यूमिडिफाई भी कर रहे हैं, ठीक है। आपके क्लासेस के अंदर लेट्स से हम एसएमएमई की अगर बात करें, तो सेंट्रली एयर कंडीशनिंग है, ठीक है। तो अब आप सेंट्रली एयर कंडीशनिंग हीटिंग सीजन के अंदर विंटर में वो हीटिंग और ह्यूमिडिफाइंग भी होती है, क्योंकि नॉर्मली एयर की ह्यूमिडिटी सर्दियों में कम होती है, तो नॉर्मली ह्यूमिडिफायर भी लगा होता है जो कि हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें, देखो ये सारी चीज़ें एयर कंडीशनिंग करने का मकसद क्या होता है कि हमें बेसिकली माशरे की कंडीशंस पता है, ठीक है। सॉरी, अच्छा तो एशरे की अगर हम बात करते हैं कि एशरे के जो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, दैट इज 24 to 26 इज एम्बिएंट एयर टेम्परेचर, ठीक है। इसी तरह 40 to 60% relative humidity, and this one is temperature, एयर टेम्परेचर, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि हम एयर को कंडीशन इसलिए करते हैं कि हमारे पास ये थर्मल कंफर्ट की कंडीशंस अचीव हो जाएं, ठीक है। कौन सी कंडीशन कि 24 to 26 एम्बिएंट टेम्परेचर आ जाए, 40 to 60। अब इसके बियॉन्ड कंडीशन होगी, यानी 40 से लेस ह्यूमिडिटी होगी, यू विल फील थर्मली डिसकंफर्टेबल, ठीक है, ड्राइनेस इचीनेस फील हो। और 60 से ज़्यादा होगी तो वही जो जिस तरह हब्स फील करते हैं आप, बहुत ह्यूमिडिटी है, एयर स्टफी हो जाती है। तो 24 से कम टेम्परेचर होगा यू विल फील कूल, 26 से ज़्यादा होगा यू विल फील हॉट, ठीक है। सो ये थर्मल कंफर्ट की कंडीशंस हैं जो कि हमें सप्लाई एयर की कंडीशंस हमें इन रेंजेस के अंदर लानी होती हैं, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू एस्ट्रे स्टैंडर्ड्स हैं। तो आगे चलते हैं, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ दो पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। लेट्स से आपके पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गई,
और ड्राई बल्ब टेम्परेचर आ गया, तो अदर पैरामीटर्स हम सारे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। चाहे उसमें सैचुरेशन लाइन है, ह्यूमिडिटी है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। लेट्स सी दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली कि इसको ज़रा थोड़ा सा क्लोजली देखें। यहाँ पे आपके पास 35 डिग्री सेंटीग्रेड मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर है, 180 प्रेशर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30% है। तो ये 35 आपने पॉइंट ले लिया, ठीक है, 35 और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30%, तो ये 30% का कर्व है। तो ये आपके पास एक पॉइंट आ गया, स्टेट फिक्स हो गई। अब आपको ह्यूमिडिटी रेशियो फाइंड करनी है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कराएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो तकरीबन 10.5 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर आपके पास ह्यूमिडिटी रेशियो आ गई, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, सेम कंडीशंस पे यू हैव टू फाइंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये आपका पॉइंट था 35 ड्राई बल्ब और 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये जो लाइन है 0.88 की लाइन है और ये 0.9 की लाइन है। तो आपका पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, तो आई थिंक इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट 0.884, ठीक है, ठीक है, या 0.885 कह लो, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमने कहा है कि 0.89। ऑफ कोर्स जब हम आपके पास चार्ट्स होंगे, जब हम प्रॉब्लम्स करते हैं, तो आप प्रॉपरली इसको पेंसिल और सेट स्केयर से पॉइंट को लेते हैं और फिर सेट स्केयर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, या जो है वो रूलर से, ठीक है, स्केल से। अच्छा, अब नाउ वी आर सपोज टू फाइंड वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। अब आपने क्या किया, 35 आ गया ड्राई बल्ब, ठीक है, 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पॉइंट ये आ गया। अब आपने देखना डायगोनल लाइन कौन सी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डायगोनल लाइन आ रही है। अच्छा, इस पे वेट बल्ब टेम्परेचर यहाँ ना शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये, अच्छा, ये एक चार्ट है, इसने क्या किया है, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इस 100 इस चार्ट पे, ठीक है। और फिर यहाँ से इसने ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर यहाँ ब्लड ब्लड टेम्परेचर के लिए, ये एक्सप्रेस। लेकिन आपके केस में जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट है ना, ठीक है, यू कैन फाइंड डायरेक्टली, लेट मी, 35 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर है और 30% जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ठीक है। तो अगर हम ये बुक्स में से इसको देखें, ठीक है, तो आपके पास ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन है और ये 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास ये है ना 35 एंड देन यू हैव 30, ठीक है। तो आपके पास ये देखो, दिस इज 35 एंड देन दिस इज 30, ठीक है। तो यस, दिस वन इज द पॉइंट, ठीक है। तो अब ये आपके पास लाइन है, ये देखो, ये 20 की लाइन है, ठीक है, 20 वेट बल्ब टेम्परेचर है, ठीक है। और ये आपके पास, तो हमारा पॉइंट था ये, ठीक है। तो ये आपके पास 21 की लाइन से ऊपर है और 22 की लाइन के दरमियान है, ठीक है। तो दिस वन इज लाइक यू कैन से 21.5, ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर आ गया, विच इज अप्रोक्सीमेटली 22 है, ठीक है। फिर हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर फाइंड करेंगे। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये हमारे पास सेम पॉइंट है, मैंने आपको बताया था ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए आप 100% सैचुरेटेड लाइन पे हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। यानी इसका क्या मतलब है, यहाँ ह्यूमिडिटी रेशियो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। हम डायरेक्टली इस पॉइंट को 100% सैचुरेटेड लाइन पे लेके जा रहे हैं, कीपिंग द ह्यूमिडिटी रेशियो कांस्टेंट। इस पॉइंट पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा, किस पॉइंट पे, जिस पे 35 ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, 30% ह्यूमिडिटी, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा ये, विच इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपको पता ही है, वो हमें गिवन है, ठीक है। सो दैट इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड। एंथैल्पी की बात करते हैं, तो ये पॉइंट था, ठीक है। इससे हम देख लेंगे एडजेसेंट लाइन कौन सी बनती है, यहाँ से हम बेशक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे। ये जो दो आपके पास पैरेलल लाइंस नजर आ रही हैं, इन दोनों के दरमियान सेट्स के ऐसे रखेंगे कि पैरेलल ड्राइंग ड्रॉ को और स्केल को हम इस लाइन को यहाँ स्केल पे ले आएंगे। तो ऑलमोस्ट आई थिंक इट्स 62 समथिंग, ठीक है। तो 62 किलोग्राम पर, सॉरी, किलो जॉल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर आपके पास ह्यूमिडिटी आ गई, ठीक होगी जी बात।
तो लेट्स सी दिस वन, ठीक है। जरा अब इस प्रॉब्लम को हम करते हैं। कंसिडर अ रूम दैट कंटेन्स एयर एट 180 m 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये क्या है जी, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या आपको कंडीशन दी हुई है, कोई बताएगा आप में से? जी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया हुआ है 35, ठीक है। तो 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी हुई है। यूजिंग द साइक्रोमेट्रिक चार्ट डिटरमिन द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। देखें जी, साइक्रोमेट्रिक चार्ट को यूज करें और मुझे बताएं ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी आएगी। जी, ये प्रॉब्लम आप लोगों ने करना है, प्लीज इसको करें और मुझे बताएं जरा। कौन बताएगा जी? शहान बताएंगे मुझे। आपके पास देखो दो कंडीशंस दी हुई हैं, दो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, यू कैन फिक्स द स्टेट। 35 ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया हुआ है और 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आप यू कैन रेफर टू द कर्व और स्टेट को फिक्स करके स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी फाइंड करके बताओ मुझे। जी शहान, क्या आ रही है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी? जी बच्चों, ये तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। हरिया, शहान आपको मेरी आवाज आ? सॉरी, 14 14 किलोग्राम, ठीक है। ये शहान साहब किधर तशरीफ फरमाए जी? जी शहान, आपको आवाज आ रही है? शहान साहब का माइक खराब हो गया होगा, आप जो कि अटेंडेंस के टाइम ठीक हो जाएगा। क्यों जी? हाँ ठीक कह रहे हो आप में से किसने बताया अभी ये 14? आई गेस इट्स ऑलमोस्ट राइट, ठीक है। तो इट इज 14.2 किलो 14.2 ग्राम ओवर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एंथैल्पी। देखिए जी, साइक्रोमेट्रिक चार्ट से मुझे एंथैल्पी बताएं जी। सैयद अहमद, बताओ बच्चे जरा, एंथैल्पी क्या होगी? साइक्रोमेट्रिक चार्ट को देखो और हमें बताओ जरा, एंथैल्पी क्या होगी? जी सैयद अहमद, आर यू लिसनिंग टू अस? यस सर, इधर ही हूँ। बताओ जरा क्या होगी हमारे पास एंथैल्पी? चार्ट को देख रहे हो ना आप? जो यस डायगोनल सर। लाइंस हैं लेफ्ट साइड पे, उसको देखो, एंथैल्पी का स्केल में क्या आपके पास एंथैल्पी आती है इन कंडीशंस पे? सर वो दूसरे वाला नहीं चार्ट खुला हुआ, मेरे पास यही सब शो हो रहा है। यही कौन सा, क्या मतलब? तो मतलब मैंने चार्ट नहीं खोला हुआ ना, ये न्यूमेरिकल वाली स्लाइड ही सामने है। तो बच्चे खोलो ना चार्ट, आपके पास साइक्रोमेट्रिक चार्ट नहीं है? यस सर है, लेकिन क्लास चलो मैं खोलता हूँ। हाँ अच्छा, चलो आप में से कोई और बता दे जी। तैमूर, एंथैल्पी जरा बताओ हमें इस पॉइंट पे। सर अभी चार्ट ढूंढ रहा था। कोई हाल नहीं है। देखो मैंने आप लोगों को मैसेज भी किया था कि आप लोग जो हैं वो साइक्रोमेट्रिक चार्ट के साथ रेडी आए क्लास के अंदर। क्या फ़ायदा हुआ मेरे मैसेज करने का और फॉलो पे आप लोगों को चार्ट भी भेजा, ये भी बताया भी कि ये जी ये रेफर्ड चार्ट है और क्लियर प्रिंट लेके आए हैं। आप लोग फिर वैसे के वैसे ही आ रहे हैं बगैर प्रिपरेशन के। तो इस तरह इस हालत में हम कैसे प्रॉब्लम्स करेंगे? जी एनी वन ऑफ यू, कौन ह्यूमिडिटी बताएगा जी? जी सर आमना। 72 है। हाँ मेरे ख्याल से राउंड अबाउट यूर क्लोज इनफ, ठीक है। 71.5 आती है, ठीक है, यू आर क्लोज इनफ। ठीक है, आगे चलते हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर आमना बताएंगी जी हमें। जी आमना, आपने मैंने आपको भी दिखाया था ना बुक से कि सर जो आपके पास। मैं सुन रही हूँ, मैं अभी बताती हूँ, 2 मिनट मुझे चाहिए होंगे। ठीक है, टेक योर टाइम, कैरी ऑन। ये इट्स वेरी एक्चुअली वेरी सिंपल थिंग, लेकिन हम आपसे मैं इसलिए करा रहा हूँ कि ताकि आप इसको फॉलो करें और हम वन शॉट में
क्विकली हम तो चीज़ों को वेट लर्न बल्ब करने। टेम्परेचर ये डॉटेड लाइंस होती है राइट? यस, जो आपको वो और डायगोनल उसको लाइंस नजर आ रही है ना यस। जी, अच्छा, अगर एक्सटेंड हो रही है अप टू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वाले जो उस पे लाइन पे, तो वो वाली वैल्यूज भी ले सकते हैं इसकी? कैसे वैल्यूज देते हैं? देखो आपके पास 35 हो ना, 35 टेम्परेचर वेट बल्ब है और 40 यस। आपके पास लाइन है उसकी, ठीक है। तो अब इन दोनों लाइंस को कंसाइड करते हुए आपके पास एक पॉइंट आएगा। अब वो पॉइंट आपके पास ऑफ कोर्स वेट बल्ब की किसी लाइन पे आ रहा है ना, तो वो यस। तो मुझे मुझे तो जो नज़र आ रहा है आई थिंक इट इज़ लाइक 24। सर 24 हाँ ठीक है, तो इट्स 24, ठीक है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर 24 है, ठीक है। आगे चलते हैं जी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। हुज़ैफा, हुज़ैफा आप बताओ ज़रा। अभी देखो हमने किया भी है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैसे फाइंड करते हैं। इसी पॉइंट को आप ले जाओ सेचुरेटेड लाइन पे, यानी लेफ्ट साइड पे आपको जो 100% ह्यूमिडिटी का कर्व नज़र आ रहा है ना, इस पॉइंट से वहाँ पे इसका एक कह लो कि जो प्रोजेक्शन ड्रॉप करो, तो आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा 100% सेचुरेटेड लाइन पे, कर्व पे। उसको ड्रॉप करो, कह लो सर टॉप। 18 to 19 सॉरी, कितना आ रहा है? 18 to 19 18 to 19। यस अच्छा सर। चलो मैं देखता हूँ, एक मिनट। ये आपके पास ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। हाँ, राउंड अबाउट समथिंग आई थिंक 19 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ 19.4, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जब आप ये इन चार्ट्स को यूज़ करेंगे प्रॉब्लम्स के लिए, आपके पास शार्प पेंसिल, सेट स्केल या स्केल होना चाहिए जिससे आप ये पॉइंट्स एक्यूरेटली लें, वरना ऑफ कोर्स आपकी देखो ह्यूमिडिटी में डिफरेंसेस आएंगे, एंथैल्पीज में भी डिफरेंस आएंगे, तो ऑफ कोर्स हीट ट्रांसफर्स और ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यू नीड टू लोकेट द पॉइंट्स वेरी शार्पली। अच्छा आगे चलते हैं, ठीक है। सर ड्यू पॉइंट कहीं दोबारा बताते हैं किसने निकाला है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर देखो, ये हमारे पास ये पॉइंट फिक्स था, 35 टेम्परेचर दिया हुआ था, 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी, ठीक है। अब इस स्पेसिफिक हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 100% सेचुरेटेड लाइन पे लाएंगे, लेके आएंगे, ठीक है। जिससे जिससे क्या होगा कि आपके पास जो एयर इस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं, हम कह रहे हैं कि 100% कंडेंसेशन, जब कंडेंसेशन कैसे होगी, वो तब होगी ना जब इसको हम सेचुरेटेड लाइन पे लेके आएंगे, यानी जी सर। 40% से ये 100% पे जाए, ठीक है। तो 40% से जब 100% पे जाएगा तभी कंडेंसेशन स्टार्ट होगी ना, ठीक है। और वहां से नीचे हम टेम्परेचर देख लेंगे। हाँ वहाँ से हम फिर नीचे, क्योंकि टेम्परेचर स्केल नीचे है, तो हम टेम्परेचर मेजर कर लेंगे, दैट विल गिव यू द लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कंडेंसेशन हो रही है। हमने भी ये पीस पहले अभी यही देखा था ना कि ड्यू पॉइंट वाज द लोएस्ट टेम्परेचर एंड ड्राई बल्ब वाज द मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है। ठीक तो है सर। इस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो जाएगा, हमने देखा अभी 19.4 समथिंग, ठीक है। और वेट ड्राई बल्ब इज 35, जबकि वेट बल्ब 24 है, ठीक है। ठीक है सर। तो सर सर इसके इसमें वेट की सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? वेट बल्ब की। वेट बल्ब की यही सिग्निफिकेंस है कि हम कह रहे हैं कि कह लो कि जब एवेपोरेशन होगी, एवेपोरेटिव कूलिंग, देखो ना हम कहते हैं कि एवेपोरेटिव कूलिंग हो रही है, ठीक है। तो हम एवेपोरेटिव कूलिंग कितनी हो रही है, यानी कह लो कि अब आपके पास टेम्परेचर कितनी हुई है, यानी टेम्परेचर का जो थर्मल स्केल है, ठीक है, एवेपोरेटिव कूलिंग की वजह से उस थर्मल इंडिकेटर के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है उसकी मेजरमेंट के अंदर। तो इसका ये मतलब है कि पहले बेड पर टेम्परेचर था 35, अब 24, तो इसका मतलब है 9 डिग्री सेंटीग्रेड जो डिफरेंस आ रहा है ना दोनों के दरमियान, वो एवेपोरेटिव कूलिंग की वजह से, यानी कह लो कि वहाँ पे आपके ठीक है पास बता कूलिंग दीजिए। कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है,
कूलिंग इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली धूप की वजह से प्रोड्यूस नहीं हो रहा, वो जो टेम्परेचर है सिर्फ धूप से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, बाकी एनवायरमेंटल फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस हो रहा है। एग्जैक्टली जब आपको देखो ना बॉडी है, जब उस पर स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो जब स्वेट वेपोरेट करता है तो आप बॉडी में कूल महसूस करते हैं ना, आपका बॉडी का टेम्परेचर यू आर फील बिट कूल जब आपको पसीना आता है। दैट इज ड्यू टू कूलिंग इफेक्ट which is resulting due to evaporation। समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, तो यही हम एयर को देख रहे हैं। वहां तो बॉडी से कह लो कि आपके पास जो मॉइस्चर निकल रहा है ना, जो कि एवापोरेट कर रहा है बॉडी की सरफेस से, ठीक है, यहाँ एयर से वो एवापोरेट हो रहा है। आगे चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। जी जी बताओ सर। वो 19 और 20 के दरमियान में तो समझ आ गई है कि लाई करती है सर, वो जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर था, लेकिन सर 19.4 किस तरह पता चला हमें, यानी 0.4 कहाँ से पता लगे हमें? बच्चे, हमने स्केल पे ये देखो ना, ये देखो हमने यहाँ से जो पॉइंट था हमारे पास 35 और 40 का, उससे हमने प्रोजेक्टर ड्रॉप किया इस 100% सैचुरेटेड लाइन पे, इससे आपके पास ये पॉइंट आ गया ना। यस सर, वो तो समझ आ गई है सर। वो ये कि 19 और 20 के दरमियान लाई करेगा ना, तो वो तो अगर मैं 19.6 ले लूँ, 5.4 ले लूँ, 3 ले लूँ सर, वो मुझे किस तरह पता लगेगा? नहीं तो आप इसी का प्रोजेक्टर आप यहाँ टेम्परेचर स्केल पे ड्रॉप कर रहे हो ना। यस सर, उसमें 19 और 20 की मार्किंग है ना सर, उससे ज़्यादा फाइन तो नहीं होंगी? नहीं तो वो आप स्केल से मैप कर लेते हैं ना। मिसाल है कि आप लेट से अगर वो उसकी डिवीजन नहीं भी है तो आपको कह लो कि आप उसको क्वांटिफाई तो कर सकते हैं। लेट से इट्स लेस देन 0.5 और इट्स ग्रेटर देन 0.5, तो वो उसके अकॉर्डिंगली होगा। सही, तो सर ये एस्टिमेट ही होगा, तो हाँ आंसर्स तो तो ठीक थोड़े है, फर्क आएंगे। हाँ तो ये तो बहुत नेग्लिजिबल सा डिफरेंस है ना, ये तो आप टिल कह लो कि 1 प्लेस ऑफ डेसिमल पे डिफरेंस आ रहा है। दैट विल नॉट कंट्रीब्यूट मच। ठीक है, सही है सर। ठीक है, क्योंकि हम ये ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर की बात कर रहे हैं, उसमें भी लेट से हम बात कर रहे हैं कि ये देखो ना, ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, तो यानी ये बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। इट विल नॉट, जब आगे हम प्रॉब्लम्स करेंगे आपको खुद आइडिया होगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कौन बताएगा जी मुझे? शर्जील बताएंगे। जी शर्जील। अच्छा जी, जिसने कोई क्वेश्चन करना है काइंडली आप लोग वो अपना माइक अनम्यूट करें, अदरवाइज प्लीज कीप योर माइक म्यूट ताकि जो है ना डिस्टॉर्शन ना हो। जी शर्जील, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा? 0.89। अच्छा 35 और 40 पे, लेट्स सी। हाँ 893 समथिंग, ठीक है, ठीक हो कोई बात। ठीक है जी, अभी हम 10 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट अगेन। ठीक है, तो ये 12th लेक्चर था। हम इसके बाद ना जो नेक्स्ट एक और मीटिंग मैंने क्रिएट की है 13 वाली, क्या आप लोग क्या चाहते हैं, हम इसको कंटिन्यू करें, एक ही गो में जल्दी खत्म कर दें? व्हाट यू गाइस सजेस्ट? वैसे 10:30 तक खत्म कर देना। अच्छा चलो ठीक है, सो लेट मी एंड दिस मीटिंग। आप वो 13 लेक्चर वाली मीटिंग एंड ज्वाइन कर लें, ठीक है? प्लीज ज्वाइन द 13th लेक्चर मीटिंग, वो मीटिंग ऑलरेडी क्रिएट हुई है।